हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है आर्य छुटेकर द्वारा 5 जगत बलिकरण। जो पहला जगत है हमारा मोनेरा जगत। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोनेरा जगत को डिटेल वाइज। लेकिन इससे पहले जो कल क्लास हो चुकी है, जीवों को किस किस उप समूह में बांटा गया है, किस किस जगत में बांटा गया है, जैसे कि 2 जगत बलिकरण किसने दिया, 3 जगत बलिकरण किसने दिया, 4 जगत बलिकरण किसने दिया और 5 जगत बलिकरण किसने दिया। तो ये आपको मैंने ट्रिक के द्वारा बताया है। केवल आपको एक बार देखना है और 100% आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि 2 जगत बलिकर्ण किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। 3 जगत बलिकर्ण किसने दिया, ये हैकल ने दिया। 4 जगत बलिकर्ण किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया। और 5 जगत बलिकर्ण किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। तो आज हम देखने वाले हैं आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत बलिकर्ण के बारे में, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा मोनेरा जगत। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले हम देखेंगे मोनेरा जगत से पहले कुछ बेसिक नॉलेज, जैसे कि सन 1982 ईस्वी में मार्गुलस स्वार्टज ने 5 जगत बलिकर्ण दिया, जो आज सर्वाधिक प्रचलित है। 5 जगत बलिकर्ण। और आगे देखते हैं हम, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक व 4 यूकैरियोटिक जगत को शामिल किया गया है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं उधर स्क्रीनशॉट में। जैसे जीव को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, आप उधर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मेरे पास किताब है, इसमें देख के बताऊंगा मैं आपको। जैसे जीव को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं या बांटा गया है। पहला पार्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा पार्ट है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत आता है, जो कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें जो भी जीव आएंगे वो एक कोशिकीय होंगे। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों जीव आएंगे। जैसे आगे प्रोकैरियोटिक को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया है। आगे देखिए यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव व बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों को हम कहते हैं प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय जीवों को हम कहते हैं मेटोजोआ। एक कोशिकीय जीव को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय जीव को हम क्या कहते हैं, मेटोजोआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। आगे देखते हैं, बहुकोशिकीय जीव को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है कोशिकावृत्ति सहित, जैसे कोशिकावृत्ति पाई जाएगी इनमें, और कोशिकावृत्ति रहित कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाएगी। तो कोशिकावृत्ति सहित जैसे पादप हो गए, कवक हो गए, तो इनमें कोशिकावृत्ति पाई जाएगी। और कोशिकावृत्ति रहित जैसे एनिमलिया, इसमें सभी जानवर आ जाएंगे। एनिमलिया सभी जानवर आ जाएंगे इसमें, तो इनमें कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाती है। तो ये है डायग्राम, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी लाइनें हैं, वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ना है, इतना ही आप पढ़ लें केवल इसको क्लास को 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते हैं आप देख लें, जो कि आपको ये याद हो जाए। पहली बार में याद हो जाएगा, मैं इतनी कोशिश करूँगा आप पहली बार में इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मोनेरा जगत, इसका जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मैंने बताया था मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। आगे देखते हैं, डीएनए होता है, जो भी डीएनए होता है मोनेरा जगत में, डीएनए केंद्रकाव, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। जो डीएनए होता है, यह मोनेरा जगत के सभी जंतुओं में किसके रूप में पाया जाता है, एक केंद्रकाव मतलब न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। और सभी जीवों में किसके रूप में पाया जाता है, अन्य जीव जो भी जगत के जीव हैं उनमें केंद्रक के भीतर पाया जाता है। जो डीएनए होता है वह केंद्रक के भीतर पाया जाता है। तो केंद्रक भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले जगत में। तो आगे देखते हैं, इट इज डिवाइडेड टू टाइप। तो ये 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, जिससे हम बोलते हैं आर्किया, यू बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। लेकिन इसका एक अपवाद है, साइनोबैक्टीरिया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे यू बैक्टीरिया को हम वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। रियल बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं, यू बैक्टीरिया को, जिसमें जो भी इस दुनिया में मैक्सिमम जीवाणु हैं, जितने भी ज़्यादातर जीवाणु हैं, वो सभी इसी में रखे गए हैं, यू बैक्टीरिया में। किसमें रखे गए हैं, यू बैक्टीरिया में। आगे देखते हैं अपवाद, इसका अपवाद क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे पादप जगत में रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे पादप जगत में रखा गया है। तो यही इसका अपवाद है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें आप। आगे देखते हैं मोनेरा जगत के कुछ लक्षण। तो मोनेरा जगत के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ये विभाजन अथवा विखंडन
तथा बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन किसके द्वारा करते हैं? जो भी मोनल जगत के अंतर्गत जैसे जीवाणु आते हैं, कोई भी जीवाणु मान लीजिए आप, वह विभाजन, विखंडन, विभाजन मतलब टूट टूट करके, विखंडन मतलब आपस में विखंडित होकर के, तथा बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। आगे देखते हैं, ये स्वपोषी व परपोषी होते हैं। जो जीवाणु होते हैं या मोनल जगत के जंतु होते हैं, यह स्वपोषी मतलब स्वयं भोजन बना सकते हैं, और परपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मैक्सिमम जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जो भी मैक्सिमम जीवाणु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाले होते हैं इस जगत के, तो मोनल जगत है उसके जीव जंतु। ओके, आगे देखते हैं जीवाणु। तो जीवाणु इसका जो मेन जीव है या फिर जंतु है, जो भी इसका मेन पॉइंट है वह है जीवाणु। तो जीवाणु आपको डिटेल वाइज देखना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ तक। तो हम देखते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। जीवाणु के रूप में आपको एक फैक्ट याद रखना है, तो जीवाणु के चारों ओर कुछ शाखाएं, रूप या फिर धागे नुमा संरचना पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लैजेला। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला। कक्षविकाएं या फिर फ्लैजेला याद रख लिया, फ्लैजेला। जो भी जीवाणु होते हैं उन्हें पानी में तैरने के लिए मदद करती हैं, पानी में तैरने के लिए मदद करती हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, फ्लैजेला। कई बार पूछा गया क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, एक कोश की जीव। जो भी जीवाणु होते हैं वह क्या होते हैं? एक कोश के जीवाणु होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, मतलब एक कोशिका पाई जाती है इनमें। आगे देखते हैं, केंद्रक विहीन कोशिका। जो भी इनकी कोशिकाएं होती हैं या फिर एक कोशिका होती है वह क्या होती है? केंद्रक विहीन कोशिका होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखते हैं, इन्हें सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वव्यापी मतलब ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। सर्वव्यापी मतलब ये प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, आकाश और पेड़ पौधे, इन सभी में पाए जाते हैं जीवाणु। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति। जो भी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वह किसकी बनी होती है? वह बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली, जिससे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, जो भी जीवाणु की कोशिका झिल्ली होती है वह किसकी बनी होती है? वह बनी होती है प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की। आगे देखते हैं, मैक्सिमम विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब परपोषी, जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैक्सिमम जीवाणु होते हैं वह क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाले होते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण व रासायनिक संश्लेषण द्वारा पोषण करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ रासायनिक जो संश्लेषण होता है उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ मृतोपजीवी होते हैं जिनके बोलते हैं सेपरेट ट्रॉप्स। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी जैसे मर जाता है, वह मान लीजिए सड़ जाता है, तो उसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह जो भी मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं वही स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी जीव जंतु किसी जगह पर मर जाए तो कुछ पीरियड के बाद वहाँ पर वह जीव जंतु नहीं रहता है, तो यह नहीं रहने की क्रिया कौन करता है? मृतोपजीवी जीवाणु करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं, जनन। तो जीवाणु किस प्रकार जनन करते हैं? जीवाणु किस प्रकार जनन करते हैं? तो जीवाणु द्वीप विभाजन के द्वारा, जो द्वीप विभाजन होता है मतलब दो भागों में टूटना, इसके द्वारा जनन करते हैं, जिससे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन नहीं होता, यह क्या होता है? अलैंगिक जनन। मतलब कि जैसे कोई जीवाणु है, कोई भी जीवाणु मान लीजिए, वह केवल अकेला ही बच्चों को जन्म दे सकता है। इसमें कोई भी दो पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है या दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, तभी बच्चे का जन्म होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव के द्वारा नए जीवों का निर्माण हो सकता है। आगे देखते हैं, जीवाणु। तो जीवाणु होते हैं उन्हें 3 टाइप में बांट सकते हैं, जैसे कि मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु, अम्लीय पर्यावरण में रहने वाले जीवाणु, और अत्यधिक नमक, जो नमक बनाते हैं, नमक बनाने वाले जीवाणु। जो मीथेन बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीथेनोजेंस जीवाणु। उन्हें क्या बोलते हैं? मीथेनोजेंस जीवाणु। जो अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, अनुकूल जीवाणु होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स जीवाणु। जो अत्यधिक नमक वाली सांद्रता जल में वृद्धि करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोफिस जीवाणु। क्या बोलते हैं उन्हें? हेलोफिस जीवाणु। आगे देखते हैं, जैसे कि मीथेनोजेंस के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मीथेनोबैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मीथेनोबैक्टीरिया। आगे देखते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। तो थर्मोएसिडोफिल्स को जो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सल्फोबोलस, सल्फोलोबस। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फोलोबस जीवाणु। जो अत्यधिक नमक बनाने वाले जीवाणु होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलोबैक्टीरिया, हेलो जीवाणु। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ महत्व, जैसे कि जीवाणु का हमारे वर्तमान समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर जीवाणु नहीं हो
तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए जो चना के पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे, जो दालों के पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ गांठें सी इकट्ठी हो जाती हैं। नीचे जड़ में क्या हो जाती है, कुछ गांठें सी इकट्ठी हो जाती हैं। उनमें क्या होता है, उनमें होती है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया करते हैं वह करते हैं राइजोबियम जीवाणु। अगर राइजोबियम जीवाणु ना हो तो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट के रूप में लेते हैं जीवाणु, और नाइट्रोजन के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। किसमें, जो भी दालें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में जो गांठों के रूप में बन जाती हैं वह होती है नाइट्रोजन। आगे देखते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, यह लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जो कि दही में होता है। मतलब जो दही खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जो बदल जाता है लैक्टोज, तभी दही खट्टा हो जाता है। जो क्रिया करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जो जैविक खाद बनती है, जो हमारी जैविक खाद बनती है वह मीथेनोजेंस, जो ये वाला जीवाणु है तो मीथेन उत्पन्न करता है। इसी के द्वारा जो हमारा खाद होता है या गोबर होता है, इसी को जैविक खाद के रूप में बदल दिया जाता है मीथेनोजेंस जीवाणु के द्वारा। आगे देखते हैं अपमार्जक स्यूडोमोनास, जो मैंने आपको बताया था कहाँ पर बताया, मृतोपजीवी। तो ये मृतोपजीवी का एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। ये क्या करता है, जीव जंतु जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, इनको क्या करता है, खाने का काम करता है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं अपमार्जक, मतलब साफ करने वाला जीवाणु। आगे देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिससे हम बोलते हैं नील हरित शैवाल, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं साइनोमिस होता है नीला, साइनोमिस होता है नीला, और बैक्टीरिया में जीवाणु। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्पाइरुलिना, एनावीना, नोस्टॉक, ऑसिलोटोरिया, जो आप याद रख सकते हैं। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट है नोस्टॉक याद रख लिए, एनावीना, और दोनों इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो ग्राम अवरंजन परीक्षण है, ये टॉपिक रह गया है, जो कि इसमें मैं पढ़ा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती। तो आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी बायोलॉजी शॉर्ट्स नाम से, जो भी 5 मिनट से छोटी वीडियो बनेंगे वो उसी प्ले लिस्ट में डाल दिया करूँगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी और जो आप अवश्य देखें। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यार पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे जो पहले क्लासें हो चुकी हैं, 3 क्लासें हो चुकी हैं, और आप उससे अवश्य देखना, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए, ऐसी क्लास में कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।